हनुमान बेनीवाल यदि डरता नहीं तो कर्फ्यू को लगाता, हटवा दे। तू सांसद है ना भाई, तू नागौर का सांसद है तो कर्फ्यू लगा कैसे? लेकिन अभी हाल ही में हमने शीला शेखावत और शिव शेखावत से भी बात की, तो उन्होंने भी आपके इस प्रदर्शन को लेकर जो बात कही, मैं आपको बता दूं, उनका यह कहना था कि हमें इस प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई इन्विटेशन आया। नारायण सिंह जो है, जो राजपूत समाज के अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, वो व्यक्ति जिस तरह से ऑडियो में आपने सुना, वो उस नागौर सांसद की गोद में बैठे कैसे कर लेंगे? उनको रहना नहीं नागौर में? उनको नागौर में रहना नहीं है क्या? वो डर गए हनुमान बेनीवाल से। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं थी आपको। ये क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा था। आपने वो काम किया जो काम विभीषण ने किया था। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सांसद हनुमान बेनीवाल के इतिहास को लेकर दिए गए बयान के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। क्षत्रिय करणी सेना के राज शेखावत ने 8 जून को नागौर में महारैली का आयोजन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नागौर में करणी सेना और राजपूत समाज उग्र होकर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। करणी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने नागौर जिले में धारा 163 लगा दी है। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने अवगत करवाया है कि क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा जिला मुख्यालय पर महासम्मेलन का आयोजन किए जाने की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ तेजवीर सेना द्वारा खरनाल में एकत्रित होने का आह्वान किया जा रहा है। इन दोनों आयोजनों से और सोशल मीडिया पर आपसी सामाजिक नकारात्मक टिप्पणी, आपसी टकराव, जातीय और कानूनी व्यवस्था प्रभावित इससे हो सकती है। इसीलिए पूरे जिले में धारा 163 लगाई गई है, ऐसा उनका कहना है। और इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर राज शेखावत जुड़ गए हैं। आप संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना के। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है शेखावत साहब आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शेखावत साहब, ये जो कार्यक्रम रद्द हुआ है 8 जून का, इसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट आपसे ये चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि स्वाभिमान का ये संघर्ष जी, जिसकी हमने शुरुआत की थी, और लगातार जब से ये घोषणा हुई है उस समय से लेके आज तक जी, नागौर सांसद के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे रोकने की पूरी व्यवस्था की थी। उसी का आप समझिए, नागौर का सांसद है जी, और यदि नागौर में कर्फ्यू लगता है तो जिम्मेवार कौन होगा, आप बताइए। और स्वाभिमान का संघर्ष से व्यक्ति विशेष का विरोध था। हमने किसी जाति का विरोध न कल किया, ना आज करेंगे, आगे करेंगे। और यदि तेजवीर सेना जो है, यदि वो कोई आयोजन कर रही थी, उसका भी हमने विरोध नहीं किया। हमने तो कोई विरोध दर्ज ही नहीं करा। हमारा तो जो विरोध प्रदर्शन था वो नागौर के सांसद के खिलाफ था, क्योंकि उसने अभद्र टिप्पणी की थी। आज तक तो हमने कभी उसका विरोध किया ही नहीं। क्यों नहीं किया भाई? अब जब उसने अभद्र टिप्पणी की है हमारे पूर्वजों पे, हमारे छत्राणियों पे, भूतकाल में भी इस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि इन्होंने लोक देवता पर, महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की है, तो उसको जवाब देना अति आवश्यक था। और ये क्षत्रिय करणी सेना की शैली है कि हम उस व्यक्ति से ही जवाब लेते हैं जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की। हम सरकार प्रशासन को जाके विरोध प्रदर्शन नहीं करते, हम उसी व्यक्ति के वहां जाके प्रदर्शन करते हैं जिस व्यक्ति ने ये अभद्र टिप्पणी की है। उसी हमारी कार्यशैली पे हमने ये समस्त क्षत्रिय द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्था महासम्मेलन का आयोजन किया था। किंतु आपने देखा होगा नागौर संसद के द्वारा, मैं खुला कहता हूं, इसमें पूरा नागौर संसद है, इतना था कि भाई जो विरोध प्रदर्शन है वो विरोध प्रदर्शन आक्रामक पूरा होने की संभावना से मालूम लग रही थी। इसलिए उस व्यक्ति ने जो भी भावों किया, पहले तो उसने उसके कार्यकर्ता लगाए
कि कैसे भी इसे रोको, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको दबा के जवाब दिया। और कार्यकर्ता लगातार कहते हैं राज शेखावत नागौर में आ जाएंगे। राज शेखावत तो 10 दिनों तक नागौर के गांव गांव यात्रा कर चुका है। भाई आप कहीं दिखे ही नहीं मुझे बताने के लिए, बता देते, मैंने तो कहा मना किया था, आ जाते। तो ये उसके पश्चात आपने देखा एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो के अंदर आपने खुद ने सुना होगा कि जिस व्यक्ति विशेष ने इस आयोजन को रोकने के लिए, जो हमारे समाज से है, इस आयोजन को रोकने के लिए कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को आवेदन दिया, उस व्यक्ति के साथ ज्ञापन दिया गया था। हाँ, उस व्यक्ति के साथ उसी के जो उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, महासचिव है, उसके साथ है ही नहीं। क्योंकि जो आवेदन इन्होंने दिया, उस आवेदन का भरपूर विरोध क्षत्रिय समाज ने पूरे राजस्थान में किया, ये भी आप जानते हो, ठीक है। और तो और देखो, नागौर सांसद के द्वारा जाट समाज के लेटर हेड का भी उपयोग किया गया। प्रशासन पर, सरकार पर दबाव भी बनाया गया। नहीं, आप समझो, मैं क्षत्रिय कर्णिसना तो सफल ही रही है इस आयोजन में साहब, हम कहीं भी असफल नहीं रहे, क्योंकि हमने कोई आवेदन नहीं किया कि आप वो खरनाल वाला आयोजन ना करें। हमें करो, हमें क्या आपत्ति है भाई, सबको अधिकार है, इस देश के नागरिक को अधिकार है, वो अपना आयोजन करे। तो आप निष्कर्ष पे आएंगे कि कुल मिला के हनुमान बेनीवाल जो है सांसद, वो बिल्कुल डर गए और उन्होंने जानबूझकर ये जो कर्फ्यू है वो लगवाया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो आप ये कहेंगे कि सांसद के दबाव में प्रशासन ने काम किया है वहां पर? साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, भाई हमने कोई विरोध किया नहीं कि भाई वो दूसरी सेना जो है, जो खरनाल में कार्यक्रम कर रही है, उससे हमने विरोध किया? गई आपने कोई हमारा लेटर देखा कि हमने विरोध किया हो कि उसे रोको? हमने किया नहीं। अरे करो ना, हमने कहा मना किया, हम तो हमारा आयोजन कर रहे थे। और आपको बताऊं साहब, पूरे भारतवर्ष से हमारे क्षत्रिय उस दिन नागौर में लाखों की तादाद में पहुंचने वाले हैं, यह सुनिश्चित था। और यह नागौर सांसद भी जानता था कि ये राज शेखावत है, फौजी है, जो बोलता है वो करता है। तो ये तो सौभाग्य है उस व्यक्ति का कि ये प्रशासन द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो नागौर सांसद का है, ये हम खुला कहते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि उस व्यक्ति ने ये तो स्वीकारा कि भाई उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है, उसका आक्रोश बड़ा भयंकर है। और उसको पता था कि यदि क्षत्रिय इकट्ठा हो गए तो फिर ये क्षत्रिय किसी भी हद तक अपने स्वाभिमान के इस संघर्ष में जाने के लिए तैयार। तो ये जो जितना भी जो ये इन्वॉल्वमेंट हुआ है और जो भी घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में हमारी तरफ से तो कोई किसी तरह का कोई रुकावट के लिए आवेदन नहीं था। तो आप खुद समझ सकते हैं कौन डरा और कौन हारा और कौन जीता। जी शेखावत जी, कहीं ना कहीं लेकिन बातें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि आप पर जातिवाद और द्वेष भावना फैलाने का आरोप जो है, ये भी बातें निकल कर आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा एक भी स्टेटमेंट आप बता दो जिसमें मैंने जाति को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया? एक भी नहीं साहब। अभी इसी वक्त क्षत्रिय सेना से मैं इस्तीफा देता हूं, अभी इसी वक्त साहब। राज शेखावत एक क्षत्रिय है और छात्र धर्म यह कहता है कि देश की जनता हमारी, हम इस देश की जनता की। जी, एक फौजी आदमी आपके सामने उपस्थित है, आज नहीं भूतकाल में भी और भविष्य में भी किसी जाति विशेष को हमने कभी टारगेट नहीं किया। हमने व्यक्ति विशेष को टारगेट हमेशा किया है, क्योंकि गलती व्यक्ति विशेष नहीं की, जाति ने थोड़ी की है। और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि जो जातिगत वैमनस्य फैलाने का कार्य किया है वो तो नागौर सांसद ने किया है। जी, भाई जो खरना का कार्यक्रम है वो कौन कर रहा है आयोजित? नागौर सांसद कर रहा है। भाई जो हमारे एक सामाजिक आगेवान को यदि कमिश्नर के उधर एसपी के पास किसने भेजा? नागौर सांसद ने भेजा, हमने तो नहीं भेजा। जी, तीसरी बात, जाट समाज का एक डेलीगेशन भी गया तो वो किसने भेजा?
हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम तो बोल रहे हम 8 तारीख को कार्यक्रम करेंगे। ये तो दुर्भाग्य है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि 8 तारीख को हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कर्फ्यू है और वहां पे जो आपका जो भी सरकारी जो तंत्र है, वो सरकारी तंत्र ने आदेश पारित किया है, उनका सम्मान करते हैं। बाकी 8 तारीख को मैं तो अभी भी कहता हूं, मैं तो अभी नागौर सांसद से कहता हूं कि भाई आपको यदि कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, तो फिर आपने क्यों ये सब धाराएं लगवाई, क्यों कर्फ्यू लगवाया, क्यों आपने ये सारा मूवमेंट करवाया? और तो और सुरक्षा भी आपने ले ली। अरे पर जब मैं बिना सुरक्षा के घूम रहा हूं, आपके कार्यकर्ता लगातार मेरे ऑफिस के नंबर पर कॉल करके संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, धमकियां दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने काम को यात्रा नागौर के विधानसभा में गांव तक यात्रा की। मैं डरूंगा क्यों साहब? मैं सही हूं, वो गलत है, सही हूं मैं की ओर से कर रहा हूं। मैं महापुरुषों के लिए मैदान उतरा हूं, अपना योगदान दे रहा हूं, मैं गलत नहीं, लेकिन वो गलत है इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके ये जो स्वाभिमान है उसमें समाज जीत गया, हम जीत गए, हमें सब मिल गए, क्योंकि के सांसद के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया। तो यहां जाति से हमने नहीं फैलाया और ना हम कभी फैलाएंगे। आज भी मैं तो कहता हूं, इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारा परिवार है और हम उनके साथ। जी चलिए, शेखावत साहब, वहीं नागौर राजपूत समाज जो है उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को लेकर आपने अपनी बात रखी कि उस वो जो कमेटी है उसके कोषाध्यक्ष और वो लोग उनके साथ नहीं है। नारायण सिंह भाटी की मैं बात कर रहा हूं। नारायण सिंह भाटी ने जिस तरीके की बातें कही, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कौन राज शेखावत मैं नहीं जानता। क्या कहेंगे? ठीक है, अब जब उस व्यक्ति ने इस तरह से कहा है तो ठीक है, वो नहीं जानता होगा और हमें उसको जना के करना क्या है। लेकिन पूरा भारतवर्ष उसको जान चुका है कि वो क्या है और किसकी गोद में बैठा है। ऑडियो में उसी के कोषाध्यक्ष ने सब कुछ खोल के रख दिया। हमें कुछ खोलने की आवश्यकता, पूरा भारतवर्ष जान चुका है। इस लोकतंत्र में यदि स्वाभिमान की संघर्ष में यदि किसी ने बाधा डाली है तो उस व्यक्ति ने डाली है। जबकि आप देखो, उसके उपाध्यक्ष का कहना है कि हम उनके साथ नहीं है। उसके उपाध्यक्ष को मारा है, उसने थप्पड़ मारा है साहब उसके उपाध्यक्ष को। आप सोचिए कितना बड़ा दोष है ये। एक व्यक्ति जो उपाध्यक्ष के पद पे है, जो बिल्कुल बिना किसी धनराशि के सेवा कर रहा है, उसको उसने थप्पड़ मारी है। उसके जो बाकी जो कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों से, क्योंकि साहब लगातार जब से उन्होंने लेटर वायरल किया तब से लगातार पूरा भारतवर्ष का क्षत्रिय को कॉल कर करके इनसे प्रश्न का जवाब मांग रहा है साहब। तो उनके जो कोषाध्यक्ष है उसका भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया, जो ऑडियो मेरे पास आया, जो ऑडियो सबके पास गया। तो इसका जवाब तो ऑडियो में उन्हीं के लोग दे चुके हैं, तो मुझे इसका जवाब देने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आ रही है। बाकी इस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उन स्टेटमेंटों पे इसको जवाब ये क्षत्रिय समाज दे देगा साहब, क्योंकि उसका लेवल मेरे लायक नहीं है। वो एक नागौर का एक अध्यक्ष है, वो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उसके लिए आप मेरे जिला अध्यक्ष से बात करना, वो आपको उसके लिए जवाब देंगे। वो मेरे लेवल पे नहीं आता है। चलिए शेखावत साहब, आप लगातार ये बातें कह रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है, राजपूत समाज एकजुट रहता है, लेकिन अभी हाल ही में हमने शीला शेखावत और शिव शेखावत से भी बात की, तो उन्होंने भी आपके इस प्रदर्शन को लेकर जो बात कही, मैं आपको बता दूं, उनका ये कहना था कि हमें इस प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई इन्विटेशन आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस भारतवर्ष में हजारों लाखों संगठन है जी, क्षत्रिय संगठन भी कई सारे हैं जी। अब ये जरूरी तो नहीं कि सबके मन मिले, मतभेद तो सब में हो सकते हैं, पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इन सभी से जी
चाहे फिर वो शीला शेखावत हो, और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, जो दूसरा व्यक्ति जो आपने नाम ही नहीं लिया, उस व्यक्ति का जिसका हम कर चुके हैं, सामाजिक संगठन के बहुत बड़े मुखिया पर हमला किया, उसने चालाकी की, उसको बदनाम वायरल किया, तो उस व्यक्ति का तो नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि व्यक्ति के गिनती में तो व्यक्ति संगठन के लायक में मेरे संगठन का वो प्रदेश का, मैं किसी कारण से उसको हटाया और वो व्यक्ति बन गया है, तो उसके कोई अल्फाज नहीं है बयां करने के लिए। इतना ही व्यक्ति को तो आप गिनो मत, वो हमें आवश्यकता भी नहीं, मतभेद है तो आप किसी पे हमला नहीं कर सकते, आप किसी का नहीं कर सकते, आप किसी को मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, मतभेद कई संगठनों में होते हैं, लेकिन मैं पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जब मतभेद हो, चाहे कुछ भी हो, जब बात आती है स्वाभिमान के संघर्ष की, तो मतभेद आना ही नहीं चाहिए बीच में साहब। और जब स्वाभिमान के संघर्ष की बात आती है तो किसी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों के स्वाभिमान के लिए कार्यक्रम था, हमारे पूर्वजों के स्वाभिमान के लिए कार्यक्रम था, हमारे क्षत्राणियों की अस्मिता के सम्मान के लिए कार्यक्रम था, हमारे लोक देवता के स्वाभिमान के लिए कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के लिए क्या आमंत्रित करना पड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूं, मेरा क्षत्रिय समाज इसका जवाब दे। बिल्कुल सर, मैं भी यही जानना चाहता हूं। जब स्वाभिमान का संघर्ष है तो इन सभी को स्वयंभू वहां उपस्थित दर्ज करनी चाहिए। बिल्कुल शेखावत साहब, मैं भी यही जानना चाहता हूं। पूर्वजों के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राजपूतों में, राजपूत समाज में अब आज के समय में इतने फाड़ हो चुके हैं कि सब एकजुट होकर एक मंच पर आना भी नहीं चाह रहे। आपने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न सब पर लागू होता है। जी बिल्कुल, मतलब राजपूतों पे नहीं, जितने भी जातिगत संगठन बने ना, उन सब में ही ऐसे फाट फूट चलता है, होते भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी स्वाभिमान के संघर्ष की बात आए तो ये सब मतभेद भूलकर हमें एक जाजम पे आना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि इस नागौर की जो घटना हुई, जो स्वाभिमान में राजस्थान के ये जो सामाजिक हमारे आगेवान थे वो कोई आगे नहीं आए, तो इसका नुकसान उन्हीं को है साहब, हमें नहीं। हमने तो अंतिम क्षण तक कोशिश की और सफलता भी हासिल की। इन्हीं के नागौर में 10 दिन तक लगातार गांव-गांव यात्रा भी की, हमने आयोजन की व्यवस्था भी की। ये जो आपके क्या बोलते हैं, सरकार की तरफ से ये आदेश पारित हो गया, अन्यथा 8 तारीख को आयोजन रोकने किसी के बात की ताकत नहीं थी। लेकिन ठीक है, हम उस आदेश का सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा कि जो 2 महान विभूति हमारे समाज की, एक महारानी साहिबा जो खींवसर से है, उनका देहांत हो गया, और क्षत्रिय युवक संघ के जो संरक्षक है हमारे, उनका देहांत हो गया। तो ऐसे शोक के समय में यदि हम इस तरह का आयोजन करते हैं तो वो भी सही नहीं है। तो कई सारी परिस्थितियां ऐसी घटित हुई थी जिसकी वजह से ये हमने निर्णय लिया। बाकी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नागौर सांसद जो है उसने पूरी ताकत लगा दी इस आयोजन को रोकने के लिए। आप देख लो, हमने कहीं लगाई, हमने तो सिर्फ इस कार्यक्रम को करने की ताकत लगाई, इसने रोकने की ताकत लगा दी। इसने क्या क्या किया आपने देख लिया। उस व्यक्ति ने वो सब कुछ कर लिया जो उससे होना था, और अंत में उसने सत्ता का दुरुपयोग भी किया, सरकार का उपयोग भी किया, और वहां पे कर्फ्यू लगवा दिया। नहीं, इसमें डरा कौन? मैं तो डरा नहीं, ना मेरा समाज डरा। हम तो तैयार थे, पूरे भारतवर्ष से आने लिए तैयार थे। पूरे भारतवर्ष से लाखों क्षत्रिय उस दिन वहां पहुंच जाते साहब। और कहीं ना अंदर खाने लोग बातें कर रहे हैं। यादव साहब, हमारी जो मांगे, मैं बताऊं आपको, हमारी जो मांगे हैं वो न्याय संगत। हमने ये कहा है कि ये जो व्यक्ति है जननायक है, जननायक निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। लगातार ये जो जननायक है ये अभद्र टिप्पणियां कर रहा है महापुरुषों पे, तो ऐसे जननायक की सदस्यता रद्द हो। कुछ गलत है बताइए आप मेरे को। हमने वही तो मांग की, और ये संवैधानिक है, इसलिए हमने मांग की लोकसभा अध्यक्ष से। दूसरी अपने मांग जो रखी वो रखी है कि भाई जो
पाठ्य पुस्तकों में जी इतिहास को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, उसे ठीक किया जाए। शिक्षा मंत्री से मांग की हमने। तीसरी हमने मांग ये की कि भाई जो ये घटनाएं बार बार हो रही है, कभी गुजरात में हो रही है, कभी मध्य प्रदेश में हो रही है, कभी आप जाओ तो उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, तो सब महापुरुषों का अपमान तो नहीं होना चाहिए। इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बने और उनको अमल किया जाए। और जो हमने हमारे समाज से जो आग्रह किया वो ये आग्रह किया कि इस नागौर के सांसद और इस पार्टी का संपूर्ण बहिष्कार कर दो। अब कोई भी चुनाव आवे तो उसमें जीतने नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, ये मेरा वादा है जी, मैं आने वाले समय में राजस्थान के गांव गांव जाकर कुल देवी की कसम खिलवाकर जितने भी क्षत्रिय के परिभाषा में आते हैं, फिर वो सामान्य श्रेणी के क्षत्रिय हो, चाहे मैं राणा राजपूत हो, चाहे ओबीसी अलग क्षत्रिय हो, सभी क्षत्रियों को मैं ये आग्रह करूंगा, उनकी कुल देवी की कसम खिलवा के इस व्यक्ति को मैं अब सत्ता में नहीं आने दूंगा, किसी कीमत में नहीं आने दूंगा। और मेरा क्षत्रिय मेरे साथ है, आम जनता साथ है साहब। देखिए साहब, जिस व्यक्ति ने ये आवेदन दिया नागौर के जिस अध्यक्ष ने, उसके साथ कौन? उसका उपाध्यक्ष नहीं, उसका महामंत्री नहीं, उसका कोषाध्यक्ष नहीं, क्योंकि वो तो खुद बोल रहा है, तो गोद में बैठा है हनुमान बेनीवाल की, बोला ना, गोद में बैठा है और ये एक नंबर का गलत आदमी है, सब बोला है। वो वीडियो ऑडियो आपके पास है। तो साहब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो संघर्ष है, जो ये स्वाभिमान का संघर्ष है, वो कहां गलत है? हमने कहा किसी जाति का कार्यक्रम किया, हमने कहा किसी के कार्यक्रम को रोका, हमने रोका क्या? खरनाल के कार्यक्रम के लिए हमने कुछ बोला? अरे आओ, अच्छी बात है, सबको अधिकार है, वो भी हमारे ही है, आओ अपना आयोजन करो और आप बिल्कुल जाए। सेम हमारे भी ये मांग थी कि हम हमारा आयोजन करते हैं, हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है, हमारी अपेक्षा है, वो केंद्र सरकार तक हम पहुंचा देते हैं शक्ति के साथ, हमारी संख्या की शक्ति के साथ हम केंद्र सरकार को हमारी मांग भेजना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहीं न कहीं उसको रोका। दूसरा बात बता दो मैं आपको, जो वीडियो उन्होंने चढ़ाया बुलडोजर वाला, साहब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र। तारीख 8 है, सबको पता, 8 तारीख को 2 बजे नागौर में लगातार ड्रोन से बोल रहा हूं, लेकिन नागौर सांसद के द्वारा ऐसा मैनेजमेंट हुआ कि तारीख 12 कर दी। डर किसको? नागौर सांसद को, हमको डर नहीं था, तारीख 12 कर दी। वो साहब वीडियो, आगरा का जो वीडियो था हमारा बुलडोजर वाला, क्योंकि वहां तो प्रथा है, वहां तो योगी आदित्यनाथ अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। तो हमने योगी साहब से कहा कि यदि आप इस सुमन लाल के घर पे नहीं चलाओ तो हम चलाएंगे जी, वहां तो प्रथा है। तो हमने ये योगी आदित्यनाथ जो कहा कि आप नहीं चला पा रहे हो किसी कारण, तो हम चला देते, उसको भी उन्होंने मैनिपुलेट करके यहाँ लगाया। कुल मिला के इनका जो डर है वो दिखता है, और डरे वो है, हम न डरे हैं न डरेंगे, हम हमारे स्वाभिमान के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़े। चलिए शेखावत साहब, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपने हुंकार तो भरी, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो गया। ये कार्यक्रम रद्द होने के बाद जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या कई तमाम अंदर खाने की बातें करें, तो ये बातें निकल कर आ रही है कि डॉक्टर राज शेखावत जो है उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया, इस वजह से यह कार्यक्रम नहीं कर पाए। ये बातें भी निकल कर आ रही है, इनको लेकर क्या जवाब देंगे? यादव साहब, मैं आपसे पूछता हूं, पूरा घटनाक्रम आपने देख लिया जी, A1 से आज तक। बिल्कुल, इस व्यक्ति द्वारा पूरी ताकत लगा दी गई इस कार्यक्रम को रोकने के लिए। साहब, नागौर का सांसद यदि लगातार है ना शक्तियों का उपयोग कर कार्यक्रम रोकने के लिए मैदान में उतरा हो, तो साहब फिर संख्या नहीं आती, तो ये लगातार क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, मैं उन लोगों से पूछता हूं जो इनके कार्यकर्ता है, जो लगातार सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई यदि नागौर सांसद को कोई खतरा ही नहीं था तो सुरक्षा क्यों बार बार मांगी इसने? पहली बात। दूसरी बात कि यदि नागौर सांसद को यह लग रहा था कि संख्या आने वाली नहीं है, तो फिर इन्होंने क्यों किसी संगठन को तैयार किया खरनाल के लिए? तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जब नागौर सांसद को लग रहा था कि भाई संख्या आई नहीं है, तो फिर वो हमारे जो सामाजिक आगेवान हैं, जो उनकी गोद में बैठे हैं, जो उनके एक व्यक्ति ने खुद बोला है, उसको 4 आदमी लेके भेजते हैं एसपी और कलेक्टर के पास आवेदन देने के लिए, और वो भी छोड़ो, आखिरी में उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने आखिरी में जाट समाज के आगेवानों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। तो मैं आपसे पूछता हूं साहब,
कि नागौर सांसद लगातार इस आयोजन को रोकने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना चाहता है, तो संख्या नहीं आती तो उसे भी पता था कि भारतवर्ष से लाखों क्षत्रिय आ रहे हैं, इसीलिए वो व्यक्ति, दूसरी बात बताऊं मैं आपको साहब, इसलिए वो व्यक्ति इस कार्यक्रम को रोकने के लिए मैदान में उतरा। दूसरी बात साहब, जंग जीती जाती है सेना से जी, संख्या से, सैनिकों से। यदि आज्ञावान नहीं आता ना साहब, यदि राज शेखावत नहीं आएगा ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि स्वाभिमान की बात है तो साहब सेना है ना, सैनिक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारा जो आयोजन था वो क्षत्रिय करणी सेना द्वारा घोषित आयोजन था। व्यवस्थापक क्षत्रिय करणी सेना की, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है भाई। पहली बात तो हम क्यों पूछे भाई, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हम आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे भारत में फैले हुए, पहली बात। दूसरी बात, आगरा के सभी क्षत्रिय संघों ने जी उस वक्त समन्वय समिति का गठन करके हमें सामने से बुलाया कि सब स्वाभिमान की लड़ाई है, बोलो आपको क्या सहायता चाहिए। हैट्स ऑफ साहब आगरा के क्षत्रिय संगठनों को मैं सलाम करता हूं, उन संगठनों को साथ सलाम करता हूं। उसी तरह से उसी तरह से नागौर के समस्त क्षत्रिय संगठन समन्वय समिति बनाते हैं और मेरे को संपर्क करते हैं। कितनी बड़ी बात होती है, जबकि मैंने फोन किया नारायण सिंह, मैंने फोन किया, मैंने उनसे बात की, उनको बात समझाई है। और मैं आपको बताऊं, यह व्यक्ति जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट झूठा है। जिस जगह पे हमने आयोजन करना था उस जगह के लिए हमने छेल सिंह जी के द्वारा, छेल सिंह जी की उपस्थिति में उस मैदान का हमने सर्वे किया था, निरीक्षण किया था। वो ताले तोड़ने की बात नहीं था, झूठी बात साहब, झूठी बात। इनके कोषाध्यक्ष उस दिन वहां पे थे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राजा वहां गए हैं और कोषाध्यक्ष ने जगह दिखाई है। उसके बाद हमने उनको लिखित में दिया है, लिखित में दिया है हमने कि आप ये जगह हमें प्रदान करने की कृपा करें। फिर इनके जो बड़े भाई साहब है अजीत सिंह जी, वो मुझे मिले भंवर सिंह मकुड़ी के वहां पे फार्म पे, तो उन्होंने सुना कोई बात नहीं शेखावत जी आप कार्यक्रम कर लो। उसके बाद हमने अपना मूवमेंट किया। लेकिन नारायण सिंह जो है, जो राजपूत समाज के अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, वो व्यक्ति जिस तरह से ऑडियो में आपने सुना, वो उस नागौर सांसद की गोद में बैठे कैसे कर लेंगे? उनको रहना नहीं नागौर में, उनको नागौर में रहना नहीं है क्या? वो डर गए हनुमान बेनीवाल से। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं थी आपको। ये क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा था। आपने वो काम किया जो काम विभीषण ने किया था, जो विभीषण ने काम किया था वो काम आपने किया है, और इसका जवाब क्षत्रिय समाज आपको आने वाले समय में दे देगा। कोई आपत्ति नहीं है। आपके सारे स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट सब करणी सेना ने सुन लिए, सारी करणी सेना तैयार है, आपको जवाब देगी, बहुत जल्द जवाब देगी। और मैं इतना ही कहूंगा कि स्वाभिमान के संघर्ष में न्योते नहीं भेजे जाते साहब। स्वाभिमान के संघर्ष में स्वयं हमें उपस्थिति देनी होती है, और स्वाभिमान के संघर्ष में यदि शहीद भी हो जाए तो हमें परवाह नहीं है। और मैं आपसे बताता हूं साहब, इन्होंने इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रेशर बना के रखा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता कमजोर नहीं है साहब। ठोक के जवाब दिया इनको। और मैं लगातार नागौर के गांव गांव यात्रा करता रहा। मैंने 20-20 गांव एक दिन में यात्रा की है साहब। लोगों से लोगों में आक्रोश है, भरपूर आक्रोश है। इस व्यक्ति को लेकर इतना आक्रोश है, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इस व्यक्ति ने लगातार हमारे पूर्वजों पे, स्वाभिमान पे प्रहार किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, संख्या लाखों में आती, और ये डर उनको था, इसीलिए उन्होंने एक कर्फ्यू लगवाया। बाकी हटवा देते। ये हनुमान बेनीवाल यदि डरता नहीं तो कर्फ्यू को लगवाता, हटवा दे। तू सांसद है ना भाई, तू नागौर का सांसद है, तो कर्फ्यू लगा कैसे? मैं पूछता हूं लगा कैसे? एक सांसद कर्फ्यू लग जाए साहब। पूरा भारत जानता है कौन डरा है। हम तो स्वाभिमान गए, हम तो जीत गए, पहले जीत गए हम तो। ये हार गया, ये डर गया। और साहब मैं बताऊं, इस पर बहिष्कार करेंगे हम, और जब भी मौका मिला इसको जवाब भी देंगे।
चलिए शेखावत साहब, जैसे आपने कहा कि सांसद जो है वो लगातार अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई उन्होंने, तो सुरक्षा की जो बात है मैं आपको बता दूं, सुरक्षा जो है उनकी जान को खतरा था, इस वजह से एक वक्त पे उन्हें दी गई। उसके बाद अभी हाल ही में हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो भी आया, जो शाम को वो ऐसा ही धरना प्रदर्शन जो उनका चल रहा है, वहां से उन्होंने ये बात कही कि मैंने तो जो सुरक्षा दी गई है उसे भी मना किया था कि मुझे सुरक्षा ना दी जाए, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मान नहीं रहे। ये तो उनका हनुमान बेनीवाल का अभी कुछ दिन पहले का ही उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जो सुरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा दोगला है, वो दोगला है भाई। और साहब यादव साहब, वो दोगला इंसान है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, और वो कितना डरपोक है हम जानते हैं। वो कितना डरता है ना, वो हम जानते हैं। जब आनंदपाल जी थे जी, उस समय का पूरा मूवमेंट आप जान लेना, उसको कितना डर था। ये तो ठीक है, अभी समय अलग है, समय की बात है। बाकी इस व्यक्ति की हैसियत थी कि हमारे पूर्वजों में बोल जाता, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं, हम स्वाभिमानी जिंदा हैं, और अब किसी भी तरह की ऐसी घटना को हम अंजाम नहीं देने देंगे किसी की कीमत में। जी सर, लगातार आपको लेकर यह भी कहा जाता है कि आप गुजरात से हैं। राजस्थान और नागौर की राजनीति के बारे में आपको क्या पता? इस तरह के स्टेटमेंट भी मैं आपको बता दूं नारायण सिंह भाटी की तरफ से दिए गए थे, इस पे भी एक जवाब चाहूंगा। देखो यादव साहब, मैंने पहले ही कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और वो एक जिले का व्यक्ति है। उसका और मेरा कहीं तालमेल नहीं बैठता है। वो हमारा जिला अध्यक्ष जवाब देगा उनके प्रश्नों का। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, मैं बड़ा परेशान हूं इस प्रश्न से जो आपने अभी किया, क्योंकि गुजरात के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मैं राजस्थान का हूं। सुनिएगा, गुजरात के लोग कहते हैं कि मैं राजस्थान का हूं, और अब राजस्थान के लोग ये कह रहे हैं कि मैं गुजरात का हूं। अब यादव साहब मुझे ये बताइए कि मैं कहां का हूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जहां का भी हूं, एक सच्चा हूं, ईमानदार हूं, समाज के हित में समर्पित हूं, और फौजी आदमी हूं। न खाता हूं, न खाने देता हूं, और किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मुझे खरीद ले, तो जो मुझे झुका दे। मैं झुकता हूं तो उस परमात्मा के सामने या मेरे माता पिता के चरणों में, किसी के बाप के सामने मैं झुकता नहीं हूं। आपको यह भी पता है कि मैं उस व्यक्ति की भी सुपारी दे चुका हूं जो इस व्यक्ति से पूरी दुनिया डरती है। दे चुका हूं ना, डरता हूं मैं किसी बाप से। मैं नागौर में लगातार 10 दिन घुमा, आपने देखा, सब देखते रहे, कोई आया क्या मेरे पास? साहब सीधी बात है, जिस दिन आनी है उस दिन आनी है, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। लाया वो ले जाएगा वो, हम क्यों किसी से डरे? लेकिन जो गलत बोलेगा उसको हम जवाब अवश्य देंगे, और उसी जवाब देने के लिए हम नागौर में आ रहे थे, लेकिन ये आदमी डर गया और उसने अपना सत्ता का दुरुपयोग किया और वहां पर कर्फ्यू लगवा दिया। चलिए जी, तो हारा कौन साहब? हारा हनुमान बेनीवाल। तो स्वाभिमान के संघर्ष को जीत गए साहब, हम तो जीत गए। एक आखिरी सवाल शेखावत साहब, कि 8 जून का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, अब आगे क्या? दूसरा कि ये लगातार हनुमान बेनीवाल को आप कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल हार गया, जीता राज शेखावत, अपने सम्मान की लड़ाई थी, उसमें आपने जीत हासिल की। तो 8 जून के कार्यक्रम के रद्द होने के बाद अब आगे क्या? और एक सवाल मेरा यह कि आप अब से कुछ ही देर बाद फेसबुक पर भी लाइव आने वाले हैं, तो क्या उसमें कोई ऐसी बड़ी बात जो आप करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर? समय आने पे आपको अगला जो भी मूवमेंट है बताया जाएगा जी। फिलहाल हम, क्योंकि हमारी जो कोर कमेटी है, इंटेलेक्चुअल टीम है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बेसिकली आज के लाइव में तो मैं बहुत विस्फोटक आने वाला था, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने कुछ मुझे हिदायतें दे दी है, तो मैं अभी उनका सम्मान करता हूँ। तो बाकी तो मेरी आज का लाइव इतना भयानक, जितने भी ये है ना जो समाज के नाम पे जितने भी रोटियां सालों से सेक रहे, उनकी रोटियां चिकनी बंद हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उस आक्रामकता से तो नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ अवश्य मैं इस पूरे के पूरे हमारे मिशन को लेके हमने जो भी प्लानिंग की थी, जो हमने अनुभव पाया, जो निष्कर्ष निकला, उसको लेके मैं पूरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे समाज के पास रखने जा रहा हूं, और आप भी अवश्य उस लाइव पे जुड़े, और आप उस लाइव के माध्यम से और बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि मैं खुल के उस लाइव में बहुत कुछ बोलने वाला हूं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज शेखावत जी इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय साझा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करणी सेना
क्षत्रिय करणी सेना के। इनसे हमने जानने की कोशिश करी जिस तरीके से 8 जून को नागौर में इनका प्रदर्शन था, उसको लेकर वो जो रद्द हो गया प्रदर्शन। नागौर के जिला कलेक्टर हैं अरुण कुमार पुरोहित, उन्होंने नागौर जिले में धारा 163 लगा दी है, तो उसके चलते उनका एक कार्यक्रम 8 जून का राज शेखावत जी का ये रद्द हो गया है। अब इसके बाद आगे क्या, ये हमने उनसे जाना। सम्मान की लड़ाई, शेखावत जी का कहना है कि हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, और यह भी उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ये जो धारा लगाई गई, धारा 163, यह हनुमान बेनीवाल के प्रेशर में लगाई गई है। अगर हनुमान बेनीवाल चाहते और वो नहीं डरते तो फिर उन्हें यह धारा नहीं लगने देनी चाहिए थी। हालांकि अगर मैं कलेक्टर की बात करूं तो उनका यह कहना था, दौसा कलेक्टर का, कि कोई जातिगत हीन भावना या नेगेटिविटी जो है मैसेजों के जरिए ना फैले, इस चक्कर में यह धारा 163 लगाई गई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे और हमारे मेहमान डॉक्टर राज शेखावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।